जी, सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित साथियों, आप सबको जय हिंद, नमस्कार, सलाम। बधाई और शुक्रिया दोनों। शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे यहाँ बोलने के लिए। बधाई इसलिए कि कम से कम हर शनिचर इतवार आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ मीटिंग करते ही रहते हैं, इसके लिए आपको बधाई। कुछ तो हो रहा है। कितना मिनट बोलना है मुझे, उसी हिसाब से मैं बात करूंगा। कितना मिनट बोलना है ये बोलिए। 10 मिनट, 5 मिनट, उसी हिसाब से बोलूंगा। तो अभी 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। 2 दिन से पटना से दिल्ली से पटना, पटना से वैशाली, वैशाली से जहानाबाद, गया, खुर्दा, होते हुए रात ट्रेन से आया, रात को सोया नहीं, कानपुर आया। कानपुर में एमएल मौर्या साहब है, वो लेकर आए हैं अभी, और बीच में 5 स्टार होटल में बहुत बढ़िया खाना भी खिलाया, तो थोड़ा सा एनर्जी आ गया। वैसे मैं थकता हूँ, ना हारता हूँ, हौसला नहीं हारता हूँ, लेकिन सभी कभी लगता है कि थकने लगा है। दिन भी लगातार काम करते रहना पड़ता। ठीक 11 बजे मैं यहाँ पे आ गया था, आप लोग 12:30 बजे आए। आप लोग 12:30 बजे आए, मैं 11 बजे आ चुका था। और 10 बजे फ्लाइट लेनी है और सुबह 8 बजे क्लास भी होती है। 5 दिन जीविका के लिए काम करता हूँ कॉलेज में, और 2 दिन जो समय बचता है, जो सोशल मीडिया के हमारे साथी हैं यहाँ देख रहे होंगे, और हमारे सारे दोस्त, वो जानते हैं मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है। 24/7 काम करता हूँ। और कई बार लगता है कि मैं क्यों नहीं करता। हमें छोड़ देना चाहिए काम, मुझे नहीं जाना चाहिए बोलने। 10 मिनट बोलने की 48 घंटा बर्बाद करता हूँ। पिछले 2.5-3 महीने में सिर्फ 10 पेज लिखा है हमने। जो गंभीर काम है वो सबर करता है, तो 48 घंटे 10 मिनट के लिए क्यों बर्बाद करूं। उससे बेहतर है आर्टिकल लिखूं, किताब लिखूं, हजारों लाखों लोग पढ़ेंगे और मेरे मरने के बाद वही मेरे राइटिंग्स मुझे जिंदा रखेंगे। इससे ज्यादा गंभीर काम। पर बहुत सार्वजनिक बातें हुई। चंद्रभूषण जी, शंभू और तमाम साथी लोगों ने बहुत गंभीर बातें कही। मैं 2 क्वेश्चन बात करूंगा। एक मूक नायक डॉक्टर अम्बेडकर और जर्नलिज्म, और दूसरा सुविधान। बाबा साहब ने कहा था भक्ति नहीं करना है, व्यक्ति पूजा नहीं करना है, कथा कहानी की बात नहीं करूंगा, मन की बात नहीं करूंगा, काम की बात करूंगा। अच्छा लगेगा तो जाके उसको प्रचार करना, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ दीजिएगा। चंद्रभूषण जी ने बहुत अच्छी बातें की। जब अपने सीए नहीं बनाओगे, जब अपने इकोनॉमिक्स नहीं बनाओगे, तो खीरा चोरी में जेल जाओगे, और हीरा चोर लंदन के प्राइवेट स्टार रिजॉर्ट में रहेगा और महंगा स्कॉट पिएगा। ये बात क्यों है? हिस्टोरियन नहीं बनाओगे, आप अपने हिस्टोरियन नहीं बनाएंगे, तो आज से 200 साल बाद लिखा जाएगा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा चोर लालू यादव था, और लोग उसी इतिहास को पढ़ेंगे। जो बात मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीर बातें कह रहा हूं, और आक्रोश में भी कर रहा हूं। आक्रोश आपसे भी है और मैं खुद अपने आप से। आज से 7-8 साल पहले एक आर्टिकल छपी थी आउटलुक में। अजीत शाही ने एक आर्टिकल लिखा था, इन डिफेंस ऑफ लालू प्रसाद यादव, एंड वेल रिसर्च आर्टिकल, लीगल एंड जर्नलिस्टिक दोनों पर्सपेक्टिव इंग्लिश में था। मैंने उस आर्टिकल का हिंदी में अनुवाद किया और सहज भाषा में, कि कम से कम गांव-गांव लोग तक पहुंच जाए, क्या बात है। मैंने अनुवाद किया और अपने पैसे से तकरीबन 1500 या 2000 कॉपी मैंने फोटोकॉपी कराई, और आरजेडी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैंने गाड़ी में रखवा दी राजधानी, कि आप ले जाइएगा, कम से कम ब्लॉक अध्यक्ष सबको ये पहुंचा दीजिएगा कि वो फोटोकॉपी करा के वो गांव-गांव लोगों तक पहुंचा दें। हमें ना अखिलेश यादव से कुछ चाहिए, ना मायावती से चाहिए, ना लालू यादव से चाहिए। मैं जो हूं काफी हूं, किसी के देश में कुछ नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं मैं महान बनने की तैयारी कर रहा हूं। मरने के बाद मुझे जिंदा रखना, मुझे किसी ने कुछ नहीं चाहिए। 6 महीने बाद गया, तो जो गोली मैंने दी थी, वो गोली आरजेडी के ऑफिस में कचरे में फेंका हुआ था। तो जब चाटुकार बनाओगे, चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी हो, चाटुकार बनाओगे तो 1-2 नहीं
पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपकी जेल जाएंगी। क्यों ये बात कही जा रही है? भारत में जगजीवन राम उपराष्ट्रपति हुए, चौधरी चरण सिंह पिछड़े समाज के थे, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए, दो राष्ट्रपति हुए और एक राष्ट्रपति है, पिछड़ा प्रधानमंत्री भी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आपने बनाए बने, कई जजेस हाई कोर्ट के हुए, कई चीफ मिनिस्टर हुए। बिहार उत्तर प्रदेश को देख ले तो पिछले 30 साल से कथित रूप से सामाजिक न्याय पालन की सरकार है। चाहे कल्याण सिंह हो, वो भी पिछड़े थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सब मिला के सेम सोशल बैकग्राउंड। सैकड़ों IAS IPS बनाए, डिग्गी भी बनाए, जस्टिस बनाए, जज भी बनाए, सब बनाए। Then what happened? क्या हुआ कि पूरे देश में जो इनरोल बना उसमें दक्षिण पंथ का उदय हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ राज सत्ता हासिल करना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ जज बनना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री बनना पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री आप बना लो, जिसे बना लो, कोई डजंट मैटर। अभी प्राइम मिनिस्टर बैकवर्ड है, राष्ट्रपति दलित है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री? यही लीला जिसको हम बोलते हैं जनेऊ लीला। एक को राष्ट्रपति बनाएंगे, एक को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसी के डंडे से आप सबकी पिटाई करवाएंगे। आरक्षण खत्म, सीए आ गया। सीए एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी बहुजन है। आपको लग रहा है एंटी मुस्लिम है, मैंने उसका आर्टिकल लिखा है, प्रिंट में छापा है, और डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से लिखा है। जवाहरलाल नेहरू को जो पत्र लिखा था 1947 18 दिसंबर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब तक अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाओगे, जब तक अपने इंटेलेक्चुअल्स नहीं क्रिएट करोगे। आपका एक हाईकोर्ट का जज जेल भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो डर के हमारे बेटा को कहीं फंसा दिया और कुछ बोल नहीं रहे, उनके साथ कई मंच मैंने शेयर किया। मतलब ये है कि एक व्यक्ति के कुछ बन जाने से आपका कल्याण कुछ होने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, इस देश में आपने सीए बनाए कितने? आपने हिस्टोरियन बनाए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाए, सोशियोलॉजिस्ट कितने बनाए हैं? फॉरेन पॉलिसी में डिबेट करेगा आपका घर का आदमी, बच्चा इंग्लिश टीवी चैनल में जाकर बोलेगा, आजकल लिखेगा, डिड यू प्रोड्यूस दैट? कितने बनाए? नहीं बनाए। आपकी पराजय, आपकी हार यहां पर है। सब कहते हैं फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनो का मतलब यह नहीं था कि डिग्री लेकर नौकरी करना। शिक्षित बनने का मतलब था गुलामी और जो जंजीर है रास्ता की, उसको तोड़ना और बहुजन जमात को आगे लेकर जाना। तो बाबा साहब अकेले लड़कर जितना दे गए आप लोग पूरे देश को, महिलाओं को, महिला के इशू पर उन्होंने रिजाइन कर दिया मिनिस्ट्री से, पार्लियामेंट से, कि जितना दे के गए आप हजारों IAS IPS जजेस, MLA, मिनिस्टर, क्या क्या मुख्यमंत्री बन के उसको बचा नहीं पाए। सब कुछ खत्म हो चुका है, किसी मुगाल पे कंफ्यूजन में मत रखिए। क्यों मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्टिंग माय टाइम, प्रीशियस टाइम। बाबा साहब को ही हिमसेल्फ वाज अ मल्टी डायमेंशनल मल्टीलिंगुअल स्कॉलर। वो हिस्टोरियन थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, लॉयर थे, टीचर थे, जर्नलिस्ट थे, तमाम कुछ थे। आप अपना बेटा को बना रहे हो, अपना बेटा बेटी को बताओ क्या बना रहे हो? आप बना रहे हो मैनेजमेंट गुरु कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, आंदोलन करने का रतन ला रही है, उधर शंभू बैठा हुआ है, टीवी में दिखाएगा आंदोलन। कितने आपने रिसर्चर प्रोड्यूस किए? नहीं प्रोड्यूस किए। यहां पे आपकी पराजय है, इसलिए ये चर्चा, इंस्टीट्यूशन की चर्चा करना जरूरी है। पहले में मुझे लगता है मैं इलेक्शन में लड़ा,
लगता था कि एमपी बनेंगे तो कुछ हो जाएगा, मुझे लगता है कुछ नहीं होने जाने का। हम ऑनेस्ट भी रहेंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली संसद में अकेले आवाज उठा सकते। क्योंकि जिसका समाज सोया रहता है या जिसका समाज आलसी होता है उसका नेता भी कुछ नहीं कर सकता है। जो सड़क को कंट्रोल करता है वही संसद को कंट्रोल करेगा। आप बताइए, आज मैं बोलूं कि मैं चाह रहा हूं लोकसभा चुनाव लड़ना, आप सब खुद के आगे मेरे पास चल जाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं अभी विधानसभा लड़ने जा रहा हूं, आप करोड़ों का चंदा करेंगे, मैंने देखा। और नेता के लिए रतनलाल उधर से आ रहे थे तो हमको 5 माला नहीं कम पहनाओगे, एमएलए कोई आएगा ना यहाँ पे तो उसको 100 माला पहनाओगे, अप्रोच होगे और नमस्ते सर करोगे, उसको पैसा भी दोगे। लेकिन हम हवाई जहाज का टिकट भेज दोगे, लेकिन आने जाने का टैक्सी का फेयर हमको नहीं दोगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं तो पूरा भारत घूमता हूँ शनिचर इतवार। ये ध्यान नहीं रखोगे कि वह तो नाश्ता किया कि नहीं, खाना खाया कि कैसे आया, ये ध्यान नहीं रखोगे, नेता को पैसा देने जाओगे। ये समय इंट्रोस्पेक्शन का है। मैं आक्रोश में ये बात इंट्रोस्पेक्शन का है कि नेता को पैसा क्यों देते हैं। इसलिए देते हैं कि ये हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग कराने में मदद करेगा, सरकार बनेगी तो मलाई काटेगी, इसलिए नेता को पैसा देते हो। इसलिए पैसा देते हो कि 5 करोड़ का ठेका लेंगे, इसलिए पैसा देते हो। ये रियलिटी है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपके ना यूनिवर्सिटी है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना रिसर्चर है, कुछ भी नहीं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई सारे स्टूडेंट्स आपके आईएएस ऑफिसर है और ब्यूरोक्रेसी में। जितना कमा के आप सोच रहे हो कि हम बचे रहेंगे, आई एम सॉरी, कबूतर रेत में आम छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं कबूतर का है। तो आप सबके जितने रखे हो फ्लैट और जितने बंगलो बनाए हो और जितने बैंक बैलेंस है, कहां है, सारे का आंकड़ा इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास रहता है। इसीलिए बहुत हमारे नेता भी डर के बारे नहीं बोल रहे। तोता रखा ना, तोता उस सब रिपोर्ट है उनके पास। अभी देखो छत्तीसगढ़ में भी कई जगह छापे पड़े, सारे रिपोर्ट होते हैं। विनोद है, अगर ये बोला जाए कि यहाँ कई छात्र, आशीष आर्या है, दीपांकर है और कई शोधार्थी, लखनऊ में बहुत सारे शोधार्थी हैं, बहुत एक्टिविस्ट हैं, बोला जाए कि 10 लाख रुपया इंतजाम कीजिए, छात्रों से जरा गंभीर शोध करवाना है डॉक्टर अम्बेडकर के रोहिया साहब पे, आप 1 रुपया नहीं दो। मैं बोलूं कि मैं 3 साल लीव विदाउट पे जा रहा हूं, मुझे सीरियस रिसर्च करना है, मेरे सैलरी भर का इंतजाम करो, मेरा दाल रोटी चले, तो आप पैसा नहीं देंगे। इसलिए आप लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करिए। क्यों हम लोग ने प्रेशर लेना? क्योंकि मीनिंगफुल कंटेंट बोलने वाले लोग इस देश में कम है। वही 5, 7, 10 नाम दिखते हैं कि जो हर जगह जाकर बोलना है, हर जगह बात करना है। हमारे जैसे लोग अगर 1000 लोग होते, आप कौन क्रिएट करेगा? देने के लिए आप लोग के पास है और किसके पास नहीं है। तो एससी एसटी ओबीसी कर्मचारी कल्याण संगठन वहां चंदा जाता है, बहुत सारे संगठन नाम नहीं दूंगा। तो खाली अपने ही कल्याण में लगे हुए हो, अपना कल्याण, नौकरी हो गया, टाई भी पहन लिए, सूट भी बना लिए, तो संगठन बना रहे हो श्रमिक कल्याण संगठन, तो अभी तक कल्याण नहीं हुआ है। तो अपने ही कल्याण में लगे हुए हो तो समाज का कल्याण कौन है? ये सवाल पूछिए। क्योंकि एक बात मैं कहता हूं, सारे समाज में जाकर देखिए, आरएसएस से सीखिए, कांग्रेस बीजेपी से सीखिए, दे हायर इंटेलेक्चुअल। रिसर्च थिंक टैंक का काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, उसको खाना होता है, कंप्यूटर चाहिए, कागज चाहिए, किताबें चाहिए। कोई हमारा नेता, हमारा सिविल सोसाइटी कभी इस तरफ सोचा है कि अम्बेडकर के राइटिंग्स को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, उनके अखबारों को कैसे उसको लेकर के पब्लिक इंटेलेक्चुअल बनाना है कि जो लिखे, पढ़े और बोले भी पब्लिक से कनेक्ट करे। बहुत सारे लोग हैं लिखते हैं तो लाइब्रेरी में रखा रहता है। कई हमारे लेख तो अम्बेडकर इन इंडिया में भी छापा आपने सर, शुक्रिया।
कि लेखनी कैसा। अम्बेडकर तो पढ़े हुए थे कोलंबिया में, इंग्लैंड में, लेकिन आए तो वहां पर मराठी में लिखना। वाई आज अगर हम बैठते हैं तो आज की चुनौतियां ज्यादा कठिन है। आज कोई गायकवाड़ नहीं है और साहू महाराज नहीं है। उनको गायकवाड़ अगर नहीं वैसा कोलंबिया तो अम्बेडकर नहीं बनते। हमारा समाज इस दिशा में सोचे। यू हैव टू क्रिएट स्कॉलर्स, रिसर्चर्स। आप उसको हार्वर्ड कैबिनेट भेजने के लिए तैयारी कीजिए, नेता के पीछे भागना चाहिए। 30 साल तो देख लेना, अल्टीमेटली जाके वो अब मठ के बाबा लोग सीएम बन रहे हैं, ये आपने तैयारी की थी। आज उसको सीएम बनना चाहिए था, वो बैठ के सेमिनार में धरना में दीजिए। तो गंभीर मसला है और गंभीर बातों को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। जब शहर में बम गिरता हो तो आप अपना घर कितना भी बुलेट प्रूफ बना लेंगे ना, आप भी नहीं बचेंगे। जो काम मैं कर रहा हूं, मैं इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। आप मेरे से अभी 1 लाख रुपए का चेक ले लीजिए। 100 आदमी इकट्ठे हुए 1 लाख रुपए का चेक दीजिए। अब रिसर्चर तैयार कीजिए, बोले तुम्हारा सैलरी प्रोटेक्ट किया, 5 साल तुमको सिर्फ रिसर्च ही करना, मैं 1 लाख रुपए देता हूं। हमें अभी गंभीर हिस्टोरियन की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो गुलाम होता समझता है। कहां हमारे पास एक हिस्टोरियन नहीं देश भर में, कथा कहानी नहीं, हिस्टोरियन की बात है ना। तो ये गंभीर मसला है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब से पिछले 5 साल से लगातार, अगर दिल्ली में हो तो 1 बजे तक क्लास है, उसके बाद जंतर मंतर जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाइए, प्रेस क्लब जाइए, इसी बीच 10 किताबें हमने पब्लिश की और कथा कहानी की नहीं, सीरियस रिसर्च हुआ। इतने हेक्टिक शेड्यूल, इतना प्रेशर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई 1 दिन 2 दिन की नहीं, ये 2500 साल से लड़ाई चल रही है। तथागत बुद्ध के जमाने से चल रही है, आज भी जारी है। और आज समस्या ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आज वो सरकार वेलफेयर स्टेट नहीं है, सरकार ही दबाने में लगी। पहले तो सरकारें सुन भी लेती थी, कोर्ट सुन भी लेते थे, संस्थाएं सुन भी लेती थी, लेकिन आज पुष्पमित्र सुन के बाद पहली बार इस सत्ता में आए हैं। इनका ईमानदारी से एजेंडा लागू करने हैं कि संविधान को फाड़ देना है, संविधान को बदल देना है, चाहे सीए हो, चाहे 10% रिजर्वेशन हो, 370 हो, पूरा सीरीज उठा के देख लीजिए। ये घटना नहीं, ये संकेत है कि संविधान बदलने की तैयारी है। तो मनुस्मृति का संविधान और उसका पूरा पृष्ठभूमि सीए एनआरसी में है। ये नोटबंदी जैसे हुआ तो उसी तरह से वोटबंदी है, वोट खत्म तो सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म, वोटिंग राइट्स खत्म। तो भारत में कोई जेल नहीं बनेगा, पूरे भारत के अंदर ही सब पूरे बहुजन को जेल बना दिया जाएगा। मजदूरी करो, मौलवी साहब है कांटा छीलो, पंचर लगाओ, या दर्जी है तो दूध निकालो, और दलित भाई है तो जूता सीओ और मजदूरी करो। ये होने वाला है, ईमानदारी से बात। तो ये समय है गंभीर चिंतन मनन का। जैसे आप सेमिनार करते हैं, बुलाइए 2 वक्ता बुलाइए, हम लोग आएंगे, उधर बैठेंगे, उनसे 1-1 घंटा का लेक्चर लीजिए और उसके बाद हम लोग डिबेट करें इस इशू में। मन अगर नहीं हो कि हम भाषण दिए चले गए, यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें चिंतन मनन गंभीर इशू को उठाया जाए और उससे कुछ आउटकम निकले। ये शिव जी के बराती टाइप से हम लोग 40 लोग सब लोग बोलते ही पता लगा अल्टीमेटली फाइनली कुछ निकला नहीं, हम बोले चल दिए। तो इसलिए इस गंभीर चिंतन की जरूरत है। मैं जहां जा रहा हूं, अभी मैं एक कार्यक्रम से बोल गया है लखनऊ में, जहां जा रहा हूं कम से कम पिछले 2.5-3 महीने में 25-30 सभाएं हमने करी भारत के विभिन्न कोनों में, दिल्ली में। हर जगह संविधान का प्रस्तावना तो देश का बड़ा डाला है। इसके क्या मायने? इसके 2 मायने कि संविधान खतरे में है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा था, इसे स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे दिख रहा है, खतरे में इसे लड़वाया जा रहा है। दूसरा, इसी बहाने सीए के बहाने घर घर में बाबा साहब संविधान और ये प्रस्तावना चला गया। मुस्लिम महिलाएं जिनको डीपोलिटिसाइज कर दिया गया था, आज के दिन वो सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज हो चुकी है। और जो यूनिवर्सिटी में डिग्री उनको नहीं मिल सकती थी जितना ट्रेनिंग, उतना ट्रेनिंग जो है सीए एनआरसी कानून में उनको कर दिया। आधा भारत घूम चुका है 2 महीने हर तरीके के बाद। तो साथियों, मुझे लगता है आप लोगों को भूख भी लगी होगी। अंबेडकर साहब के मूक नायक जो मुझे बात कहनी थी, कभी और कहूंगा। और एक लाइन, एक पंक्ति सिर्फ कह के मैं आपको 1-2 पंक्ति पर समय इजाजत दे रहा हो तो
कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अम्बेडकर के जन्मदिन में लिखा था, जितने उन्होंने निकाले थे, चाहे वो मराठी साप्ताहिक, मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, हम शासक कौन बनेंगे, ये तमाम उन्होंने लिखा। हमने कुछ नहीं निकाला है। जो विरासत उन्होंने छोड़ दिया तो कैसे गांधी जी अखबार निकालते हैं? जब वो उन्होंने अखबार निकाला तो ये खाली जो भारत का कैरेक्टर है समझने के लिए बता रहा कि तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार निकालते थे। बाबा साहब ने पूरा विज्ञापन शुल्क के साथ उन्होंने केसरी को भेजा कि हमारा विज्ञापन छाप दिया है। बाल गंगाधर तिलक ने उस विज्ञापन को नहीं छापा। दूसरा कोट कर रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि ज्यादातर अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, अधिकारी, पुलिस, मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं। अगर भ्रष्ट ही हो तो कोई बात नहीं है, भ्रष्ट हो तो कोई भी पक्ष खरीद सकता है, लेकिन वो भ्रष्ट होने के साथ साथ पक्षपाती होते हैं, और जब जब उनके बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होता है, वो बहुजनों, अल्पसंख्यकों, अस्पृश्यों के खिलाफ करते हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ा हूं, हम लोग कहते हैं ना जन्म बालिका है, मैं तो मुकदमा कई ऊपर में लड़ चुका, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीवेयर। उस जज को कुर्सी से हटा दीजिए। अब बोलिए कि एज ए हिस्टोरियन मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, बहस कर लीजिए। नहीं, शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। और एक बात और आप समझिए, बाबा साहब के जमाने में इतने कोट टाई वाले लोग नहीं थे जिनके शर्ट में चमक रहे हो। आज आपकी संख्या बढ़ी है, आप मर्सिडीज में भी चल रहे हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग जो है रेवेन भी लगा रहे हैं, मुझ भी हट रहे हैं, बुलेट में चल रहे हैं, मर्सिडीज में चल रहे हैं। तो ये संकट बढ़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है कि किसी हिंदू से पूछो, हिंदू मतलब सवर्ण हिंदू, कि एक अस्पृश्य के जीवन में सुधार हो रहा है, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा नामकरण कर रहा है अपने बच्चों का, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा मकान में रह रहा है, अच्छा गाड़ी चल रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं ना, वो सुधार नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। तो इसलिए चाहे ऊना हो, चाहे रोहित कुंबला हो, चाहे दलित महिलाओं की बलात्कार और उसका अनुष्ठानिक बल होता है, वो क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि एक को दिखाओ, वीडियो बनाओ, वायरल करो और उसके थ्रू पूरे समाज को टेरराइज करो। और वैसे लोग खुलेआम समाज में घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि वो जानते हैं कि पुलिस भी हमारा, मजिस्ट्रेट भी हमारा, सिस्टम भी हमारा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सुबोध सिंह की हत्या करने वाले लोग को माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। साथियों, ये बहुत ही, समझ लीजिए, आज से 100 साल पहले का जो समय था उससे भी ज्यादा गंभीर समय है। ये सैटेलाइट व्हाट्सएप का युग है और इसी पे आधा काम जो है हो जा रहा है। तो जब तक मेरा कहना है, बात बहुत कहनी थी, लेकिन आई थिंक वी ऑल आर टायर्ड और खाना भी आप लोग खाना है और सब लोग थकेंगे भी। कभी इत्मीनान से बुलाइए, 2 घंटे चर्चा करेंगे, खाली मीडिया पे करें। कि मीडिया का मतलब खाली कैमरा और माइक लेके चलना नहीं होता, कंटेंट एनालिसिस होता है, इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है, रिपोर्टिंग नहीं होता है। इसलिए मैं अपने मीडिया, हमारा तो सब सोशल मीडिया वाला साथी है, इन्हीं के माध्यम से हम आप लोग के बीच पहुंचते हैं। लेकिन बार बार आगाह करना चाहता हूं सबको कि व्यक्ति पूजा, 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा से बचे। भक्ति में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, कोट अनकोट मुक्ति, लेकिन राजनीति में निसंदेह यह तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। इसलिए अपने नेता से भी सवाल पूछने की आदत डाली कि जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था पार्लियामेंट में,
जब रोस्टर का आंदोलन चल रहा था उस समय तुम्हारे मुंह में घी डला हुआ था। जब आरक्षण पे हमले हो रहे हैं जुडिशरी से तो तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है। हम तो वोट नहीं लेते, हम आपसे चंदा भी नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम लड़े, रोज लड़े, अपनी नौकरी और जान दांव पे लगा के। नेता जिसको चंदा देते हैं, जिसको वोट देते हैं, उससे सवाल क्यों नहीं करते, उसका घर क्यों नहीं घेरते हैं कि जब रोस्टर का विश्वविद्यालय में आके बच्चों की हितों की हत्या हो रही है उस समय ट्विटर भी नहीं आ रहा है। ट्विटर में भी तो लिंक देते तो लाइन, वो भी नहीं आ रहा है। तो सड़क पर संघर्ष करेगा रतनलाल, शंभू, आशीष बैठा हुआ, सब बैठा हुआ है, साहब बैठे उधर हमारे पुराने चंद्रभूषण जी, सब लोग। हम लोग संघर्ष करेंगे, एयर कंडीशन में बैठ के मलाई मारोगे तुम। तो ये सब चलने वाला नहीं है। 2 साल में तो कपड़ा बदल लेते हो, नेता नहीं बदलोगे, नेता में बदलते रहो। दिवाली के समय घर का व्हाइट वॉश कराते हो हर साल, और नेता होते रहोगे 40 साल तक। एक ही नेता, आपकी गुलामी निश्चित है। सवाल उठाओगे, सवाल उठाओ। हमें ना वोट लेना है ना चंदा लेना है, लेकिन मैं समझता हूं कि वट एवर आई एम, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाबा साहेब। तो मैं अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझकर, मेरे भी बीवी बच्चे, आप समझ सकते हैं कि 2 दिन मैं फ्राइडे शाम में फ्लाइट लेता हूं, संडे को 1 बजे 2 बजे रात में पहुंचता हूं, 8:50 मेरी क्लास होती है। लगातार ये अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं, मैं किसी में एहसान भी नहीं कर रहा। जब तक एनर्जी अलाउ करेगा, जब तक लगेगा ये करना है, तब तक करेंगे, तो घर में बैठ के रिसर्च करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आई एम अप्रोचिंग 50, 23 साल बढ़ा चुका। अगर समाज मेरा साथ होता अभी तो मैं अभी नौकरी नहीं ज्वाइन कर देता और फुल टाइम रिसर्च करता और फुल टाइम बोलता और लिखता। लेकिन समाज साथ नहीं खड़ा होता, मैं नौकरी करने के लिए नहीं बढ़ रहा। काम है पूरे री इन्वेंट करना। फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, साहब, पूरे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को री इन्वेंट करना है। दलित के माइग्रेशन पे पाकिस्तान पे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा, 2.5-3 महीना हो गया सीए आंदोलन से, एक दलित इंटेलेक्चुअल ने नहीं लिखा उसमें। तो ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है। तब प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा कि इससे दलितों को लाभ होगा, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा मुखर उसमें लिख रहे हैं, उसे विरोध कर रहे हैं। सारे मिनिस्टर एमपी को लगा दिया कि जाकर दलित से वो बोलो कि इससे लाभ होगा, लाभ होगा। कैसे लाभ होगा ये नहीं बताएंगे तो हम भी कागज नहीं दिखाएंगे, जवाब नहीं बताएंगे तो हम भी कागज नहीं। तो साथियों, थोड़ा सा गुस्से में भी हूं, इतना थकता हूं, इतना मैं रात भर सोया नहीं हूं, और मैं 11 बजे टाइम दिया, मैं मास्टर हूं, 8:50 क्लास में, तब 8:50। तो ये गंभीर मसला है और वी नीड मोर एंड मोर बाबा साहेब। कांशीराम जी बहुत चाहिए, बाबा साहेब बहुत चाहिए, और वैसे लोग चाहिए जो अपने शत्रु को पहचाने। सत्ता के लाभ के लिए, सुख के लिए हम जाके किसी से भी हाथ मिला लेंगे। तो बिकना होता तो लोकसभा में मैं भी होता आज, ये शंभू जानता है। शत्रु को पहचानो। व्यक्तिगत मुक्ति संभव है। अगर मैं चाहूं कि मैं मंत्री मुझे बनना है, हमको कौन रोकेगा? जाके खाली अपना रेट थोड़ा सा झुका लेना है और जितना बोलते हैं थोड़ा टोन कम कर देना है, नमस्ते कर, मंत्री बन जाएगा, कौन रोकेगा हमको? हमारे जैसे लोगों को तो चाहिए उनके पास, लेकिन नहीं, वो रास्ता हमारा नहीं, वो हमारे गुलामी और हमारे समाज से गुलामी का रास्ता है। हमारा असली रास्ता वही है जो हम कर रहे हैं। शुक्रिया साहब, जय हिंद।